लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कुछ लोगों का कमेंट भी आया था इससे पहले कि किस तरह से मैं टेलीग्राम या अदर चैनल को फॉलो करूँ या उनको सब्सक्राइब करूँ, जिससे वहाँ पर जो मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ वो उन लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो उनको ढूँढने में भी दिक्कत हो रही है। तो मैं कुछ ये आपको तरीके बता रहा हूँ, इस तरीके से आप जो भी चीज़ अगर जो आईएएस एग्जाम से रिलेटेड अगर देख रहे हो या ढूँढ रहे हो तो आपको मिल जाएगी। जैसे सपोज मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि जैसे सपोज ये हम यूट्यूब है, अगर जो कोई फर्स्ट टाइम जैसे सपोज किसी ने इंस्टाग्राम पर अगर मेरी कोई रील देखी है और उसको लगा है कि मैं किस तरह से इसको सर्च करूँ, तो आप या तो ये कर सकते हो कि आईएएस और एग्जाम, ये इस तरह से आपको सर्च करना है। और जैसे ये देखो, ये हमारा आपको चैनल मिल गया। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारा चैनल है और ये हमारा लोगो है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको इंस्टा चाहे आप फेसबुक चाहे आप ट्विटर या आप जो हमारा टेलीग्राम है उस पे भी अगर आप सर्च करोगे तो यही आपको मिलेगा। तो ये आपको कोई भी फॉर्मेट, आपको कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, आप वहाँ पर एक बार सर्च करिएगा, ऐसे एग्जाम थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा और आपको वीडियोस मिलने लगेंगी। तो यहाँ पर जाकर के आपको सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को भी ऑन करके रखना है, जिससे कि जो भी वीडियो मिले वहाँ तक पहुँच जाए। तो यहाँ तक ये हमारे 6 का सी हो गया। यहाँ तक तो आपको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसा मतलब क्वेश्चन कह सकते हो या ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी, आपको ये करना भी पड़ेगा और ये आपको आना भी चाहिए। देन देखो 7th का आपको ए मतलब डालना है, आप इसका 7th का ए डालिए और ये देखो हमारा एक्स पी क्रॉस में 1, ये हमारा फॉलो कर रहा है एन, ये हमारा पी, ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा को। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ए के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया कि ए हमारा जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर जो है हमारा ऑर्डर भी ध्यान रखना है। तो ऑर्डर इसका हमारा पी दे रखा है, मतलब ये पी क्रॉस पी का दे रखा है। तो देन आपसे ये रिजल्ट पूछे गए थे और ये रिजल्ट मैंने प्रूफ कराए हैं। तो इनका डायरेक्ट अब चूंकि यहाँ पर मैं यूज करूंगा, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। ये हमारा होगा सिग्मा प्लस म्यू और ये हमारा हो जाएगा म्यू का ट्रांसपोज। देन इसका सेकेंड पार्ट देखो, ये एक्सपेक्टेशन आपसे पूछा गया है एक्स ट्रांसपोज ए और ये हमारा एक्स हो जाएगा। तो ये अगर जो बाद इसका अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये देखो हमारा पी क्रॉस में 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 क्रॉस में पी, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे। मतलब ये यहाँ पर अगर देखें हम तो पी क्रॉस पी का ये टर्म बना है पूरा। बट यही चीज़ जब इसमें देखो तो ये देखो हमारा पी क्रॉस में पी है और इसका अगर जो बाद में देखें तो पी क्रॉस में 1 है और ये देखें तो 1 क्रॉस में पी है, मतलब ये इधर मर्ज हो जाएगा, ये इधर मर्ज हो जाएगा, तो 1 क्रॉस में 1 बचेगा और यही आप पहचान भी होती है और ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब और देखो यहाँ पर जरा, तो ये जब आप इसका एक्सपेक्टेशन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरीके से निकालेंगे, ए सिग्मा, मतलब ये इस तरीके से। देन देखो म्यू का ट्रांसपोज और ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा म्यू। तो ये आप देखोगे 2025 में यहाँ से बस डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन और बस आपको इतनी चीज़ आपको कैलकुलेट करनी थी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी और होनी भी नहीं चाहिए। देन इसी के मतलब इसको हम थोड़ा ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। देखो इसी के लिए आपसे पूछा गया है इसका बी पार्ट, तो इसका बी पार्ट भी देख लो। इसका बी पार्ट क्या है कि एक्स अगर जो बाद में हमारा पी क्रॉस में 1 है, ये हमारा नॉर्मल पी और ये हमारा म्यू और ये हमारा आई और ये पी को अगर जो फॉलो कर रहा है, अच्छा ये पूरी वैल्यू हमारी 0 दे रखी है, 0, मतलब यहाँ पर इतना चेंज हुआ है, 0 हो गया है और ये हमारा आई पी के इक्वल हो गया है। तो सिंपल सा देखो अगर जो बाद में, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आई और ये हमारा पी, ये हमारा 0 ही हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हमारा आई पी बचेगा। इसमें देखो अगर चेंज, तो यहाँ पर ए तो हमारा रहेगा ही, ट्रेस और ए और यहाँ पर आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब ए से मल्टीप्लाई होगी तो ए ही बचेगा। यहाँ पर चूंकि ये वैल्यू 0 है तो ये पूरा हो जाएगा, मतलब ये दोनों पॉइंट, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन आपसे ये पूछा भी जाएगा। इसका ट्रांसपोज, तो ये देखोगे हम इसका ट्रांसपोज अगर लोगे तो ये हमारा हो जाएगा आई और पी के ही इक्वल, और ये जो इसका सेकेंड पॉइंट है एक्सपेक्टेशन एक्स, इसका ट्रांसपोज ए और ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ट्रेस ए। देखो जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिंपल सी बात है, मतलब थोड़ा मतलब ये आप भी मुझे लगता है मानते होंगे, अगर मैं भी हो सकता है ना भी मानते हो, ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ फिर भी ये आपको ये लगना चाहिए कि इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इस टॉपिक के लिए। तो ये मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करते होंगे और एटलीस्ट लाइक तो जरूर करके जाते होंगे, कमेंट आपको जरूर करना है, कमेंट करोगे थोड़ा कनेक्शन बिल्ड होगा हम लोगों के बीच में, वो मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा इंटरेक्शन होगा। देन देखते हैं मतलब कितने लोग कनेक्ट होते हैं, फिर सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट लाइव आकर के पढ़ाऊँ। तो ये आप लोग थोड़ा कमेंट करिएगा, देखता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि लाइव आकर के मतलब सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये बात तो सच है कि ऑफलाइन में मतलब चूंकि मैं तो रिकॉर्डेड अपलोड कर देता हूँ, पता नहीं कौन कितना देखता है, बट हाँ अगर जो लाइव होता तो हम लोग साथ में आपस में कनेक्ट हो सकते थे,
तो वो थोड़ा एक कनेक्शन वाला जो फील है वो नहीं आ रहा है, और वो आ जाएगा अगर जो आप लोग कमेंट करते रहो तो। अच्छा, अब देखो इसका भी सिंपल सी बात है, जब क्वाड्रेटिक ये फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इसका एक्सपेक्टेशन आपने निकाला तो सिंपल सी बात है इसका वेरिएंस भी होगा। बट जब ये हमारा टर्म होगा तो इसका वेरिएंस आप मत कैलकुलेट करिए, मतलब करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा आएगा, कुछ मतलब कुछ इस तरह से आपको लाइनों में मिलेगा, वो आपको नहीं करना है। हाँ, जब ये कभी इसके लिए पूछेगा, मतलब ये हमारा मीन और ये जीरो होगा, तब आप जरूर कर सकते हो, तब ये इसका वेरिएंस हमारा 2 और ये हमारा पूरा होगा a का स्क्वायर हो जाएगा। और a को अगर जो बाद में आप मैट्रिक्स में अगर देखो तो आप इस तरह से लिखते हो, तो ये अगर जो बाद में इसका हम फोर्थ अगर देखें तो ये देखो हमारा कोवेरियंस x ट्रांसपोज और ये हमारा a, ये हमारा हो जाएगा। और एक और हम क्वाड्रेटिक फॉर्म ले लेते हैं b, और ये हमारा चूंकि यहाँ पर a जैसे था वैसे आप यहाँ पर b भी कॉमा करके लिख लेना। तो ये अगर जो बाद में आप वैल्यू देखो किसके इक्वल होगा, तो ये हमारा सेम इसी तरह से रहेगा 2 ट्रेस, और ये हमारा हो जाएगा a और ये हमारा हो जाएगा b। ट्रेस क्या होता है ये जरा समझ लो, जैसे बाद में आपने a लिखा है 1 2 3 4, तो ट्रेस हमारा क्या होगा, ट्रेस जो है हमारा a का जो हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है ये वाला, ये वैल्यूज हमारी ऐड हो जाती हैं 1 + 4 मतलब 5। ये इस तरीके से आपसे वैल्यू पूछा जाता है। और ये तो आईएसएस ने पूछा है, मैं अभी आपको उसका मतलब क्वेश्चन भी कराऊंगा, बट ये जो मैं पॉइंट आपको ये लिखाया है और ये वाला, ये भी आप देखोगे गेट जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। और इस चूंकि मैंने गेट एग्जाम के भी पीवाईक्यू आपको मैंने अपलोड भी किए हैं, तो आप एक बार अगर जो जितने भी पीवाईक्यू हमने करवा दिए हैं वो एक बार चेक करना, आपको वाकई में पता भी चल जाएगा कि हाँ सच में यहाँ से आते हैं। अब इसको हम 8 नंबर दे देंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से आपसे पूछा गया है 2018 में और 2022 में, और इसका मैंने प्रूफ वहाँ पर नहीं कराया है। इसका प्रूफ मैं जब ये लेक्चर जब चलता रहेगा, मतलब जब अभी पीवाईक्यू आएंगे तब मैं कराऊंगा। और ये दोनों सेम क्वेश्चन, सेम चीज़, मतलब एक सिंगल डिजिट भी उसमें चेंज नहीं हुई, मैं आपको दिखाऊंगा। सोचो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाएंगे और इसको आप सोचो यहाँ पर आप कर चुके हैं, तो वहाँ पर ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली। और मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वो मैं ईयर भी आपको बताऊंगा। बस अभी के लिए आप पहले ये देखो कि क्वेश्चन क्या है। लेट, अब जरा थोड़ा ध्यान देना, x1 कॉमा ये हमारा x2 डॉट डॉट और ये हमारा xn बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। देखो इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो गया, x और y अगर जो बाद में हमारा दे रखा है तो ये पता, मतलब ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। बट वही जब बहुत सारे हो जाए तो उसको हम बोलते हैं, मतलब ये हमारा इससे इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ये हमारा इससे है, ये हमारा इससे है, ये वाला हमारा x3 से होगा, मतलब इस तरीके से आपस में सारे, तभी म्यूचुअल, ये इसीलिए लाइन लिखी है। तो थोड़ा मतलब लैंग्वेज पे भी ध्यान रखना। विद x हमारा j, मतलब इसको हम, या इसको आप i भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये देखो हमारा कुछ, या अभी के लिए आप जे ही रखो, रीज़न क्या है वरना सारी चीज़ें बदलेंगी। हाँ, तो देखो ये हमारा, मतलब यहाँ पर कहीं हमारा x और j भी आएगा, मतलब सिंपल सी बात है। आप इसी तरीके से लिखते थे x1 x2 डॉट डॉट xn और देन xi फॉलो करता है नॉर्मल को, ऐसे कुछ लिख देते थे। तो इसका मतलब कहीं पर ये xi आएगा, वही यहाँ पर मैं xj ले रहा हूँ, आप i भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो है ये फॉलो करेगा, वो क्या फॉलो करेगा, p और ये हमारा म्यू j और ये हमारा सिग्मा। देन आप देखो, देन हमारा क्या है, एक्स जे बराबर, ये यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से ओपन होगा। तो ये हमारा हो गया। देन आप देखोगे xj1 xj2, ये डॉट डॉट करके, अगर जो वही चीज़ हो गया कि मैंने आपको बताया था, क्या मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि आप एक बार के लिए चैप्टर जो फर्स्ट है, क्योंकि उसको बहुत लोग कम मुझे लगता है आंकेंगे, जो चैप्टर फर्स्ट मैंने लिखा है वो, मतलब ये पूरा मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मतलब जितना भी आप पढ़ोगे, वो जो उसका फर्स्ट वाला जो मैंने पार्ट कराया है, मतलब फर्स्ट चैप्टर कराया है, वो फर्स्ट चैप्टर मतलब समझ लो रीढ़ की हड्डी है। वो अगर आपने नहीं पढ़ा अच्छे से तो आप, मतलब जैसे ये सारी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर मल्टीवेरिएट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो आप यूनिवेरिएट के बारे में समझ सकते हो, बाईवेरिएट तक आप चीज़ें कर ले जाते हो, ट्राईवेरिएट हालांकि आपने किया ही नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा। तो सोचो उसके बाद में मैं मल्टीवेरिएट पे आ गया हूँ। तो मल्टीवेरिएट कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसका वो बिहेव करता है, ये चीज़ आप तभी पता कर पाओगे जब ये फर्स्ट चैप्टर जो मैंने बताया है, 4 बार लेक्चर मैंने लिए हैं उसके, और उसके बाद में 5वें या चौथे ही लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है पूरा कि ये कैसे सारी चीज़ें चल रही हैं।
मतलब उसका पीवाईक्यू मैंने करा दिया, तो वो थोड़ा आप जब देखोगे तभी आपको पता चलेगा। अब देखो ये जो मैंने बनाया है ये हमारा वही स्ट्रक्चर से मैंने लिखा है, अब वो जरा समझो क्या है और ये मैंने कैसे लिखा है। अब देखो यहाँ पर एंड करके आप इसको एंड करके आगे बढ़ाइएगा, V1 ये भी यहाँ पर लगेगा। अभी तक आप जो Z1 Z2 अभी मैंने जो इससे पहले जो आपको थ्योरम्स लिखाई थी तो उसमें लीनियर फॉर्म जो मैंने लिखाए थे वो मैंने सिर्फ इसके लिए लिखा दिया था। यहाँ पर मैं वेक्टर मतलब इसमें भी बहुत सारे होंगे वो मैं तब लिखा रहा हूँ। मतलब आप ऐसे समझो, थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। देखो आप ये लिखते थे Z1 Z2 डॉट डॉट जेड क्यों, तो इस पूरी मैट्रिक्स को हमने क्या माना था, इस पूरी मैट्रिक्स को हमने माना था Z। अब यही चीज मान लो कि इसको हमने Z मान लिया। एक और ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया था एक और इसी तरीके से हम सिस्टम बना लें V1 का, V2 का डॉट डॉट V और ये हम P का मान लें, मतलब जो भी आप चाहो। तो ये अगर जो बाद में हम देखें V, तो ये अब इनका और इनको आपको मर्ज करना है, मतलब इसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। इसीलिए मैंने एक थ्योरम इससे पहले भी बताई थी, वो थ्योरम का यूज क्या है वो आपको यहीं से पता चलेगा। तो देखो यहाँ पर ये सारा हम हटा देंगे और देखो इसका मैं प्रूफ बताऊंगा क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है, तो इसको मतलब कम नहीं मानना है और इसको करना है। और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा है। तो देखो यहाँ पर हमारा C1 और ये हमारा क्या होगा X1। ये अभी उसमें क्या हमने किया था, वहां पर अगर जो बाद में आप याद करो तो हम लोग क्या करते थे, C11 और ये हम X1 लिखते थे। अब यहां पर मैंने ये किया, अब देखो यहां पर थोड़ा C2X और ये वेक्टर यहां पर भी रहेगा, इसी तरीके से चलेगा। और यहां पर हमारा CJ कहीं पर आएगा और ये हमारा हो जाएगा XJ और इसी तरीके से ये हमारा चलेगा और ये हमारा हो जाएगा CN और ये हमारा हो जाएगा XN। अब मतलब यहां पर समझो जो मैं लिख रहा था, ये सारी वैल्यूज यहाँ पर ये इतना बड़ा आएगा, ये पूरा जाल है, मतलब ये सारा ये चलेगा। कैसा चलेगा जरा देखो, X1 और ये भी 1, X1 और ये हमारा 2, X1 ये 3, ये इसी तरह से X1 और ये हमारा P। इसी तरीके से इसका भी आप पूरा लिखोगे, ये भी आप पूरा लिखोगे क्योंकि ये तो हमने क्लब कर दिए ना। तो ये सारा जब आप करोगे तब जाकर के आपका फाइनल आएगा। तो ये सारी चीज़ मैं अभी हटाता हूँ क्योंकि अभी आपको बस मेरा जो मकसद है ये इसको रिजल्ट की तरह लिखाना, प्रूफ इसका मैं बाद में बताऊंगा। तो इसको अगर जो बाद में आप समेट के अगर लिखो तो हम ये कुछ लिख सकते हैं, J बराबर 1 से N और ये हमारा हो जाएगा CJ और ये हमारा हो जाएगा X और ये हमारा हो जाएगा J। ये हमारा V1 हो गया। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना और ये C1 C2 CN जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये हमारे कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर डैट इज चाहो तो कर लो, ये इस तरीके से V1 J बराबर 1 से N, ये हमारा CJ, ये हमारा हो जाएगा XJ। ये हमारा जो फॉलो कर रहा है वो जरा देखो, ये हमारा नॉर्मल P, चूंकि इसका भी ऑर्डर हमारा P क्रॉस में 1 रहेगा, ये आप देख लो P क्रॉस में 1 है तो ये भी हमारा ऐसा ही रहेगा। देन देखो ये हमारा जो नॉर्मल को फॉलो करेगा, तो आप एक बार के लिए थोड़ा समझो। और ये मैंने अभी ऊपर लिखा था XJ का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल P और ये हमारा म्यू और ये हमारा सिग्मा, ये मैंने अभी तक आपको लिखा है। तो जब आप इस पे एक्सपेक्टेशन ऑपरेट करोगे तो ये वैल्यू तो बाहर हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है, इस पे सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगेगा। तो वो जरा वैल्यू देखो हमारा क्या होगा, J बराबर, और हाँ ये यहाँ पर हमने बताया था ये इसके लिए J होगा। तो ये हमारा होगा CJ और ये हमारा होगा X और ये हमारा होगा J। और सोचो अगर जो बाद में यहाँ पर ये भी अगर जो बाद में Jth हो जाता तब क्या होगा, बट अभी Jth नहीं है, ये आप मान के चलो। तो चूंकि जब आप वेरिएंस इसका जब कैलकुलेट करोगे तो ये देखो अगर जो वैल्यू, तो ये हमारी पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो इस पे हमारा मतलब स्क्वायर लगेगा। तो इस पे स्क्वायर क्या लगेगा, मतलब यहाँ पर पहली बात तो ये देखो इस पे नहीं लगेगा, मतलब ये इस तरीके से वेरिएंस V1 इस पे जाएगा। Jth के लिए लिखोगे चूंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा CJ का स्क्वायर होगा और ये हमारा वेरिएंस XJ होगा। चूंकि ये इसकी वैल्यू क्या है हमारी सिग्मा है, मतलब सिग्मा के इक्वल, और सिग्मा मतलब Jth के लिए नहीं, तो ये मतलब कांस्टेंट है तो ये बाहर चला जाएगा। तो जब बाहर आएगा तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये इस तरीके से देखो J बराबर 1 से N और ये हमारा हो जाएगा CJ और इसका स्क्वायर। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। देन इसी तरह से अगर जो बाद में अब हम नेक्स्ट अगर लिखें तो देखो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, V2 सिमिलरली करके आप लिखिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा B1, मतलब कुछ कांस्टेंट अलग हम मान लेते हैं, सिग्मा 1 प्लस B2 X2 डॉट डॉट BN XN। तो इसको भी हम समीशन में J बराबर 1 से N BJ और ये हमारा हो जाएगा X और ये हमारा हो जाएगा N। तो यहाँ पर अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये अगर जो बाद में आप देखो सेम टू सेम वही रहेगा जो ऊपर मैंने ये लिखा है, सॉरी ये P हो जाएगा
जे बराबर ये हमारा होगा 1 से n, और ये हमारा होगा बी जे, और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर म्यू होगा, म्यू जे, और ये यहाँ पर अगर देखें तो देखो जे बराबर 1 से n, ये हमारा होगा बी जे इसका स्क्वायर, और सिग्मा चूंकि कांस्टेंट है इसको हमने बाहर कर लिया। अब ये दोनों आपने लिख लिए। अब आपसे यहाँ पर ये पूछेगा, मतलब बोलेगा देन v1 कॉमा v2 आर जॉइंटली मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये आपसे इस तरह समझो कि इसका जॉइंटली डिस्ट्रीब्यूशन आपसे अब पूछा जाएगा या पूछा गया है, तब आप क्या करोगे, आपने अभी तक क्या निकाला है, आप एक v मानो, और आप वो v, आप इसको ये जो v1 और v2 थे ये सॉरी ये हमारा पार्टीशन कुछ होगा, ये हमारा हो जाएगा v2। इसका अगर जो बाद में आप ऑर्डर देखो तो p क्रॉस में 1 था, इसका भी ऑर्डर अगर आप देखो तो p क्रॉस में 1 है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझना, देखो चूंकि पार्टीशन की मैं बात कर रहा हूँ तो आपने देखो ये मैंने पार्टीशन आपको सिखाया है, ये देखो ये यहाँ पर अगर जो हम पार्टीशन कर दें तो ये हमारा x1 कुछ इस तरीके से होता था, ये हमारा x2 होता था, तो ये इसका ऑर्डर हम लोग लिखते थे q क्रॉस में 1, इसका हम लोग लिखेंगे p माइनस का q, और ये क्रॉस में 1 हो जाएगा। तो देखो होता क्या है, देखो ऐसा समझो x प्लस 4 बराबर माइनस का 2y, सपोज ऐसा कुछ लिखा है, और आपको क्या करना है, आप कुछ चाहते हो कि यहाँ पर 1 इधर ऐड हो जाए, तो इसका मतलब इधर वो सब्सट्रैक्ट भी हो जाना चाहिए, तब जाकर के सही है। तो उसी तरीके से आप इसमें चाहे जो भी पार्टीशन करो, बट उसका जो फाइनल रहे आंसर, मतलब इसका ये जो आपने निकाला है, ये आपका जो बने वो यही बने जो यहाँ पर है। तो अब ये कैसे बनेगा, देखो ये 1 1 तो कॉमन है, तो ये देखो ये तो हमारा ये तो मैच हो गया। इसमें क्या करना है, इसको और इसको आपको ज्वाइंट करना है, मतलब q प्लस p माइनस का q, देखो q q हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p क्रॉस में 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप, मैंने क्या किया, ये हमारा सपोज q है और ये वाला है, तो हमने किया है इसको प्लस करना है इसके साथ में, और ये हमारा 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये क्या हमारा है 2p, और ये हमारा हो जाएगा 1। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पार्टीशन फिर से आप अच्छे से समझ लेना। अगर जो आपको लगे कि नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट करिएगा, उस लेक्चर को मैं दोबारा, मतलब वो पार्टीशन जो मैंने आपको सिखाया था वो मैं आपको एक बार दोबारा सिखा दूंगा। तो देखो यहाँ पर ये अब नॉर्मल को ये फॉलो करेगा, और ये नॉर्मल अब जो यहाँ पर रहता था, मैंने बार बार बोला है, वो यहीं पर रहेगा, तो 2p हमारा हो जाएगा। और ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, चूंकि मीन मैंने ऊपर ये सारी निकाल ली है, ये देखो ये एक मीन मैंने निकाला है आप लोगों के लिए, तो देखो ये हमारा हो जाएगा जेथ के लिए, ये क्या हो जाएगा सी के लिए पहले हम लोग लिखेंगे तो सी जे म्यू, और ये हमारा जे हो जाएगा। इसके लिए आप जेथ लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा बी जे, और ये हमारा हो जाएगा म्यू, और ये हमारा हो जाएगा जे। और ये यहाँ पर आप कुछ देर के लिए ये मान लो, और ये क्या है अब मैं आपको नीचे लिखाता हूँ क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल भी है। देखो डेल्टा हमने क्या लिखा है वो जरा देखो, चूंकि देखो अगर जो बाद में आपको याद है, याद क्या मैंने अभी कराया है, वेरिएंस अगर जो आप v1 का अगर आप लिखोगे या लिखा है आपने, तो ये हमारा कुछ होता था जेथ, और ये हमारा होता था सी जे स्क्वायर, और ये हमारा समीशन। इसी तरीके से वेरिएंस अगर जो बाद में v2 के लिए अगर जो आप लिखोगे तो ये हमारा हो जाएगा कुछ समीशन जे, और ये हमारा बी जे और इसका स्क्वायर, ये हमारा समीशन। अब यहाँ पर हमारा बचा क्या है वो जरा देखो, चूंकि आपको कोवेरियंस लिखना है, किसका लिखना है v का लिखना है, और v हमारा क्या है देखो, तो कोवेरियंस v हमारा क्या है v1, और ये हमारा हो जाएगा v2, तो इसका लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखोगे, आप इसको यहाँ पर मैं ये जो बता रहा हूँ ये बस रफ वर्क है, समझ लो समझने के लिए आपको, v1 और ये हमारा हो जाएगा v2। तो आप इस तरीके से देखो यहाँ पर आप क्या क्या निकालोगे, और देखो इसको हम ये भी कह सकते हैं कोवेरियंस v1 कॉमा ये v2, ये इस तरीके से। हालांकि वेक्टर में ये इस तरीके से सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं, बट आपको डायरेक्ट ये लिखना होता है v1 बस। तो यहाँ पर जब कोवेरियंस जब इस पर ऑपरेट होगा तो देखो हमारा कोवेरियंस v1 इसके लिए हो जाएगा, इसी तरीके से कोवेरियंस v2 के लिए हो जाएगा। जब ये करेंगे ये दोनों तो ये हमारा हो जाएगा कोवेरियंस v1 v2, और ये हमारा v1 ही रहेगा। और यही इसका भी यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये हमारा कोवेरियंस v2
और ये हमारा V1 हो जाएगा, और इसमें चेंज होगा, मतलब ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखो ये वैल्यू, सॉरी, ये देखो वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ये हमारा आया है आंसर। ये वाली भी वैल्यू हमने निकाल रखी है, बस ये हमारा रह गया है, तो उसको हम भी हम चलो करके देख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारा खत्म है। देखो कोवेरियंस V1, V2, अगर जो बात में आप देखो तो कोवेरियंस V1 की वैल्यू अगर जो बात में आपको याद हो तो J बराबर 1 से N, और ये हमारा होता था CJ, और ये हमारा होता था XJ, और ये हमारा होता था समीशन J बराबर 1 से N, और ये हमारा हो जाएगा BJ, और यहाँ पर अगर जो बात में आप देखें तो ये हमारा हो जाएगा XJ। ये कुछ हमारा होगा। चूंकि ये दोनों देखो हमारे सेम हैं तो इनको हम बाहर लिख लेंगे, J बराबर 1 से N, और ये भी हम लिख लेंगे बाहर, CJ आएगा, और इसके लिए आएगा BJ। तो यहाँ पर देखो हमारा फाइनल बचा है कोवेरियंस XJ, X, और ये भी हमारा J। तो यहाँ पर अगर जो बात में आप थोड़ा और इसको सही करके लिखो तो देखो ये हमारा पूरा सेम रहेगा, और ये अगर जो बात में हम देखें तो ये वेरियंस XJ आएगा। और चूंकि अगर आपको याद हो J बराबर 1 से N, ये हमारा हो जाएगा CJ, और ये हमारा हो जाएगा BJ। तो ये इसकी वैल्यू आती थी सिग्मा, और इस सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, इस सिग्मा को, चूंकि ये कांस्टेंट है, J पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको ये भी लिख सकते हैं J बराबर 1 से N, और ये हमारा हो जाएगा CJ, और ये हमारा हो जाएगा BJ। और इसी को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी जरा समझ लो, इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा, ऐसे ही रखना। इस पूरे टर्म को अगर हम वेक्टर में अगर हम लिखें तो यहाँ पर देखो थोड़ा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज, और ये हमारा C। ये देखो अब ये कैसे आया है, इसको जरा हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं। तो देखो आपको क्या करना है, B और ये हमारा ट्रांसपोज, और ये हम C, ये हमने लिखा है। अब देखो इनकी वैल्यूज़ को हमें लिखना है, तो वैल्यूज़ क्या थी हमारी, पहली बात तो आप B की वैल्यूज़ अगर देखो तो B की हमारी वैल्यूज़ अगर जो आपको याद हो तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, B1, B2, यही कुछ थी हमारी BN, ये हमारा था, तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे B1, B2 डॉट डॉट BN। और जब इसके लिए हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर B के लिए पहले लिखो, तो B अगर जो बात है वेक्टर अगर जो हम लिखना चाहें तो B1, B2, सॉरी, ये हमारा कुछ होगा B1, B2 डॉट डॉट BN। ये अगर जो बात में हम लोग कुछ मान लेते हैं, चलो यहाँ पर हम करके देख लेते हैं, B1, B2 डॉट डॉट BN, और ये हमारा हो जाएगा C1, C2 डॉट डॉट CN। तो यहाँ पर अगर जो बात में अब इनको हम आपस में करें तो इसका हमारा इसके साथ में हो जाएगा, मतलब अगर जो हम इसको अगर ओपन करें तो देखो हमारा क्या होगा, C1, B1, फिर क्या हमारा होगा C2, B2, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा अगर जो देखें तो ये देखो हमारा इसके साथ में होगा, तो मतलब B1, C1, B2, C2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में होगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा, देन देखो BN, CN, ये हमारा कुछ फाइनल आया है। तो मतलब इतनी चीज़ें हमारी हो गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, और ये जो वैल्यू मैं लिख रहा था ये वैल्यू हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो हमारा फाइनल अब क्या आया है, और वो आपको वैल्यूज़ पता भी चल गई हैं। तो देखो ये हमारा सिग्मा बाहर आ जाएगा, और ये देखें हम तो ये सिग्मा J बराबर 1 से, और ये हमारा N हो जाएगा, और ये हमारा CJ का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो बाद में हम देखें तो ये हमारा सिग्मा हो जाएगा, मतलब अब मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, और ये हमारा हो जाएगा B का ट्रांसपोज, और ये हमारा C, ये कुछ इस तरीके से आ गया। देन इसके लिए मतलब ये वैल्यू आपको यहाँ पर लिखना है, सेम आपको लिखना है सिग्मा, और ये हमारा हो जाएगा B इसका ट्रांसपोज, और ये हमारा C हो जाएगा। यहाँ पर जब इसके लिए अब आप लिखोगे मतलब ये वाला टर्म, तो देखो सिग्मा आप बाहर कर लो, समेशन J बराबर 1 से N, और ये हमारा हो जाएगा BJ और इसका स्क्वायर। और इसका जो ऑर्डर होगा, चूंकि आप अभी ऊपर कर भी रहे थे, ऊपर आप देखो कर भी रहे थे, ये यहाँ पर देखो ये हमारा कुछ होता था। तो सिंपल सी बात है, हम लोग जब ये करते थे जो यहाँ पर होगा वो इसका ऑर्डर होगा, मतलब 2p1 हो जाएगा। इसका हमारा क्या होगा 2p एक ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 2p, ये हमारा कुछ आएगा। तो यहाँ तक हमें लगता है कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक उसी तरीके से ये जो आपने लिखा है, तो इसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा 2p एक ब्रैकेट में, और ये हमारा 2p, मतलब
ये हमारा रो हो गया और ये हमारी कॉलम हो गई। वो आपको दिख नहीं रही, इनको आप जब ओपन करोगे तो ये इतना ही लिखा है और वो क्वेश्चन में और अच्छे से क्लियर होगा। देन अब आपको ये जब इतना आपने लिख लिया तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इसमें मतलब कहीं से भी जितना मैंने बताया है उसमें से कहीं से भी पूछ सकता है, बट आपसे ये पूछता है V1 मतलब जो आपने लिखा था एंड V2, चूंकि ये ज्वाइंट थे तो ये अगर जो आर इंडिपेंडेंट, तो अगर जो बाद में आपको याद हो मैंने कराया था कि ये अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, जो ये हमारा पूरा टर्म था कौन सा, ये जो आप लिखते थे मतलब ये वाला, ये हम लोग लिखते थे अगर याद हो सिग्मा 1 2, तो ये हमारा क्या होता था, जीरो के इक्वल हो जाता था। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी आप पूरा, वैसे तो ये हमारी वैल्यू कुछ आई थी बी इसका ट्रांसपोज और ये हमारा सी, तो अब ये हमारी जो फाइनल वैल्यू है ये हमारी जीरो की इक्वल हो जानी चाहिए। बट ये सिग्मा जो है हमारा ये मतलब नॉट इक्वल टू ये जीरो होगा, ये मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब सिग्मा हमेशा ग्रेटर देन ये होगा। वेरिएंस कभी भी जीरो होता है, मतलब ये जीरो के मतलब इसमें नहीं जाएगा, तो ये इस तरीके से आप लिख देना कि सिग्मा नॉट इक्वल टू जीरो होगा और ये हमारा जो बचा है टर्म ये हमारा जीरो के इक्वल होगा ट्रांसपोज सी, या इसी को अगर जो बाद में समीशन में अगर हम लिखें तो जे बराबर 1 से n और ये सी जे बी जे और ये हमारा हो जाएगा जीरो। इतना मतलब जो आपको मैंने बताया ये यहाँ तक आपसे पूछा जाता है, तो आप इसके लिए रेडी रहिएगा। देन जो हमारा नेक्स्ट है वो आपको बस मतलब उसमें एक दो चीज़ें हैं वो आपको कर लेनी है, फिर ये हमारा मतलब फार्मूले वाला काम जो जितना भी मेरा था वो हमारा हो जाता है, और जो बची हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे मतलब आने वाले टाइम पर नेक्स्ट वीडियो में, अब यहाँ से हमारे मतलब क्वेश्चन PYQ स्टार्ट होंगे। तो आपसे अगर कभी ये पूछा जाए सैंपल टोटल वेरिएंस, और ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ये सारी चीज़ें लिखाई हैं, तो ये ट्रेस एस, अब एस क्या होगा अभी वो भी मैं बताता हूँ। और ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये आई बराबर 1 से और ये हमारा पी और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई और आई। और ये देखो सिंपल सी ये जितनी भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ ये आप चैप्टर फर्स्ट अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ये सारा आपको पता होगा। यहाँ पर मैं बस वही चीज़ आप लोगों के लिए सिर्फ फार्मूले लिख रहा हूँ, चूँकि अब ये सारी चीज़ें समझाने का टाइम बचा भी नहीं। जनरलाइज्ड वेरिएंस, तो ये देखो ये फर्क ध्यान रखना, सैंपल टोटल वेरिएंस तो ट्रेस निकालेंगे, जनरलाइज्ड वेरिएंस तब हम इसका क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देन इसी में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि S को हम ये भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, S11 मल्टीप्लाई में ही S22 डॉट डॉट SP और ये P हमारा हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा R। R यहाँ पर क्या है, R हमारा पहली बात S क्या है, S हमारा है मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट सैंपल का, R हमारा क्या है कोरिलेशन मतलब सैंपल का ही है, सैंपल का कोरिलेशन कोफिशिएंट जो आप पढ़ते थे। ये आप फर्स्ट वाला चैप्टर अगर पूरा नहीं देखना है तो लास्ट का जो भी उसका जो PYQ वाला था उसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई, एक बार वो देख लीजिएगा। देन इसी में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है हमारा मीन इसके इक्वल होता है, मतलब ये हमारा अनबायस्ड होगा, ये मैंने प्रूफ भी आपको कराया है। देन आपको ये भी ध्यान रखना है कोवेरियंस, ये जो है हमारा होगा ये हमारा सिग्मा अपॉन में n होगा। देन ये भी मैंने आपको कराया है एक्सपेक्टेशन xn माइनस का 1 ये हमारा सिग्मा के इक्वल होगा, और एक्सपेक्टेशन जो हमारा xn है ये हमारा n माइनस का 1 और ये n ये हमारा सिग्मा मतलब ये नॉट इक्वल टू ये अनबायस्ड नहीं होगा। ये भी मैंने आपको यहाँ तक आपको मैंने कराया था, तो मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। R के बारे में भी थोड़ा देख लो क्योंकि R में भी किसी को दिक्कत ना हो, तो R हमारा जो होगा वो D और ये हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस का और ये हमारा S और ये हमारा D 1/2। D हमारा क्या है, D के बारे में थोड़ा देख लो, डायगोनल, और डायगोनल में क्या है x11 x22 जितने भी मतलब ये हमारे डायगोनल मतलब ये इस तरीके से कर लो P और P, मतलब S हमारा क्या होगा, S देखो x11 x12 ये इसी तरीके से x1P और ये इसी तरीके से आप करोगे x ये 2P हो जाएगा, ये हमारा x22 हो जाएगा x2P हो जाएगा और ये हमारा SP1 SP2 डैश डैश करके और ये हमारा फाइनल बचेगा XPP।
तो ये जो डायगोनल मैंने बोले हैं ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये होंगे और ये जितने भी टर्म होंगे इसके लिए, डी के लिए जब डी लिखोगे ये सारा लिखना और ये जीरो, ये भी जीरो और सारा जीरो लिख देना। तो ये हमारा सैंपल कोरिलेशन हो जाएगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप गलती नहीं करेंगे, ये मतलब आप सुनिश्चित करें अपने आप से। और यहाँ पर थोड़ा ये भी देख लो, हम लोग इसमें कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। ये हमारा कुछ होगा x, अगर जो बाद में इसका मीन वेक्टर अगर जो बाद में हम लोग फाइंड करें तो ये हम लोग जानते थे 1/n x, सॉरी देखो ये जो मैंने बनाया है ये हमारा p क्रॉस में 1 है, ये क्या है मीन वेक्टर, मीन वेक्टर, और वो ये सैंपल का है, सैंपल का मीन वेक्टर। और ये जो हमने लिखा है ये हमने लिखा है p क्रॉस में n, ये हमारा क्या है ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा डेटा मैट्रिक्स, ये मैंने फिर वही मैं कह रहा हूँ मैंने ये पढ़ा दिया है, ये आप देख लीजिएगा। और ये हमारा 1n होगा और ये यहाँ पर हमारा ट्रांसपोज भी लगेगा। ये कब के लिए है, ये हम तब के लिए लिख रहे हैं जब हमारा डेटा मैट्रिक्स क्या है p क्रॉस में n, तब के लिए मतलब ये सारी फार्मूले मैं लिख रहा हूँ। फिर देखो ns, ये अगर जो बाद में हमारा है तो ये हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं n, और ये आपने अभी कैलकुलेट ही किए हैं, मतलब ये यहाँ से कैलकुलेट किया, ये हमारा हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर जो बाद में डाइवेशन मैट्रिक्स डी, ये पुरानी वाले से मत मैच कर देना जो अभी इससे पहले डी लिखा था, ये मतलब डाइवेशन मैट्रिक्स है। तो ये अगर जो बाद में n क्रॉस, अच्छा हाँ एक मिनट, ये हमारा डेटा मैट्रिक्स मैंने लिखाया है n क्रॉस p के लिए, तभी तो इसका ट्रांसपोज लगा है तो p क्रॉस n होंगे। तो ये हमारा डेटा मैट्रिक्स मतलब डाइवेशन मैट्रिक्स डी, ये हमारा इक्वल होगा x माइनस का 1 और ये हमारा n होगा। और ये जरा देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, ये हमारा मैट्रिक्स है 1 वाला मैट्रिक्स, मतलब 1 का मैट्रिक्स है, मतलब समझ लो 1 2 अगर लिखा होता तो इसका मतलब 1 1, ये इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। देन इसमें देखो इसका हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। और देन इसमें इसके बाद में ये सारी चीज़ें करने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स। तो सैंपल कोवेरियंस मैट्रिक्स जब आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा क्या होगा, क्योंकि ये हमारा p क्रॉस p का ही बनेगा, तो आपको ये आपको पता था, ये हमारा हो जाएगा n माइनस का 1। तो आप इसको बनाने के लिए आप इसका ट्रांसपोज, ये हमारा d, ये हमारा कुछ फाइनल आएगा। तो ये कब के लिए आपको करना है देख लो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और ये कब के लिए मैंने कराया है, जब डेटा मैट्रिक्स हमारा ये दे रखा है। अगर जो बाद में डेटा मैट्रिक्स हमारा p क्रॉस n में दे रखा है तो देखो तब हमारा मीन वेक्टर क्या होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका ऑर्डर सेम ही रहेगा। ये हमारा हो जाएगा 1/n, ये अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा p क्रॉस में n, और ये हम कर लेंगे n क्रॉस में 1, मतलब ये हम 1 अगर जो यहाँ पर कर लें, ये देखो तो ये हमारे आपस में मर्ज हो जाएंगे, ये हमारा फाइनल हो जाएगा। देन यहाँ पर डाइवेशन जो मैट्रिक्स डी हम लिख रहे थे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा p क्रॉस में n, तो ये हमारा कुछ आएगा, ये हमारा क्या आएगा x, और ये हमारा हो जाएगा मीन, और ये हमारा हो जाएगा 1n। ये देखो हमारा, तो इसका देखो हमारा ऑर्डर p क्रॉस n ही रहेगा, ये हमारा है p क्रॉस में 1, और ये अगर जो बाद में आप देखोगे तो 1 क्रॉस में n हो जाएगा, ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे तो p क्रॉस में n, इसका मतलब ये भी मैंने सही लिखा। देन इसके बाद में देखो ये जो हमने लिखा है, ये देखो इसमें ये फर्क आएगा, ये सेम रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। देखो ये चेंज हुआ है, p क्रॉस n है, यहाँ पर n क्रॉस p है, फर्क रहेगा, इसमें नहीं होगा। तो देखो ये हमारा हो जाएगा d, और ये हमारा हो जाएगा d का ट्रांसपोज, बस क्या मतलब यहाँ पर जो ट्रांसपोज था वो बस उधर चला गया, n माइनस का 1। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई यहाँ तक। अब इसमें देखो MLE आपको ध्यान देनी है, क्योंकि MLE से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रूफ तो पूछा ही गया है, तो प्रूफ तो आपको मतलब याद ही रखना है, बट आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो MLE क्या होता है, MLE का क्या फार्मूला होता है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप उस याद भी रखेंगे। देखो इसमें केस फर्स्ट ये मान लेना, और ये जब बोथ अननोन है तब हमारा MLE क्या होगा, बोथ अननोन का मतलब सिग्मा और ये हमारा म्यू, ये जब दोनों अननोन हैं तब इसका क्या फार्मूला होगा। तो देखो म्यू, ये हमारा हो जाएगा MLE, और ये हमारा हो जाएगा इसके इक्वल। और चूंकि आपको ये अच्छे से पता है, ये इसका फार्मूला अभी मैंने कैलकुलेट किया था, तो ये वैल्यू आप जब कैलकुलेट कर लोगे यही हमारा MLE हो जाएगा।
देन सिग्मा के बारे में भी आप करोगे तो सिग्मा हमारा एमएलई हो जाएगा, और ये हमारा क्या आएगा ए अपॉन में एन, या इसी को हम एस एन कहेंगे, और एस एन क्या होगा, तो इसको अगर जो बाद में आपको लिखना है तो 1/n समेसन, समेसन हमारा हो जाएगा i बराबर 1 से n, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई माइनस का एक्स, इसका मीन हो जाएगा एक्स आई माइनस का एक्स, और ये हमारा ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हमारा इसके लिए हो जाएगा। बी नंबर अगर जो बाद में आपसे पूछ ले कि म्यू अगर जो बाद में हमारा नोन है, इज नोन, तो सिंपल सी बात है, नोन का मीनिंग यही होता है कि मतलब वो हमें गिवन है, तो मतलब हम ये मान लें कि म्यू बराबर हम कुछ एक मान लेते हैं कि म्यू नॉट ये हमारा गिवन है, तब आपसे पूछा गया है कि आप एमएलई निकाल दो, तब जो हमारा इसका एमएलई रहेगा। इसमें देखो बस इतना सा फर्क है, ये वैल्यू अगर जो बाद में हम यहीं पे अगर जो लिखते हैं तो देखो ये अगर जो बाद में हम लोग देखें तो ये हमारा कुछ इसके लिए एमएलई था, ठीक यही चीज़ इसके लिए भी होगी, बस यहाँ पर क्या होगा, ये थोड़ा सा चेंज होगा, i बराबर 1 से n होगा, और ये हमारा क्या होगा x, और ये हमारा हो जाएगा i, और ये यहाँ पर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट, और ये हमारा हो जाएगा एक्स आई, और ये हमारा हो जाएगा म्यू नॉट, और इसका हमारा ट्रांसपोज। तो उम्मीद करता हूँ ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, एक नहीं दो नहीं 3 बार पूछा गया है, और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ज़्यादा वेटेज देंगी। अब यहाँ से हमारे PYQ जितने भी हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो मैं बारी बारी से आपको दिखा रहा हूँ, देन इसके बाद में बारी बारी से हम लोग सॉल्व भी करेंगे।